महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव होने के बाद अब 2025 में दिल्ली और बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तो ऐसे में बिहार से एक ओपिनियन पोल सर्वे सामने आया है। क्या है वो ओपिनियन पोल सर्वे जिसके आंकड़े आपको भी चौंका सकते हैं। बिहार विधानसभा के जिलेवार आंकड़े बताने से पहले आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की ज़रूरत होती है। तो आइए बताते हैं बिहार के जिलेवार आंकड़े। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मधुबनी की। मधुबनी में विधानसभा की 10 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में मधुबनी से 7 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में मधुबनी से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है दरभंगा। दरभंगा में विधानसभा की 10 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहां से 6 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन 4 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में दरभंगा से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है गया। गया में विधानसभा की 10 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में गया से 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में गया से महज 1 सीट ही जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे बक्सर की। बक्सर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में महज 1 सीट ही जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में बक्सर से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है बांका। बांका में विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2 और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में बांका से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब बात करते हैं बेगूसराय की। बेगूसराय में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 4 और इंडिया गठबंधन के खाते में बेगूसराय से 3 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे औरंगाबाद की। औरंगाबाद में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में औरंगाबाद से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है अररिया। अररिया में विधानसभा की 6 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में अररिया से 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में अररिया से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब हम बात करते हैं समस्तीपुर की। समस्तीपुर में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 6 और इंडिया गठबंधन के खाते में समस्तीपुर से 4 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में समस्तीपुर से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है गोपालगंज। गोपालगंज में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में गोपालगंज से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब हम बात करते हैं पश्चिमी चंपारण की। पश्चिमी चंपारण में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में पश्चिमी चंपारण से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में विधानसभा की 11 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे वैशाली की। वैशाली में विधानसभा की 8 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में वैशाली से 5 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में वैशाली से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब हम बात करेंगे पूर्णिया की। पूर्णिया में विधानसभा की 7 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में पूर्णिया से 2 सीटें जाने का अनुमान है। अगला जिला है भोजपुर। भोजपुर में विधानसभा की 7 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में भोजपुर से 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं।
तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में विधानसभा की 8 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में सीतामढ़ी से 4 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य का सीतामढ़ी से खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगला जिला है पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण की अगर बात करें तो विधानसभा की टोटल 12 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में पूर्वी चंपारण से 7 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है सारण। सारण में विधानसभा की 10 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में सारण से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब हम बात करते हैं कटिहार की। कटिहार में विधानसभा की 7 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है भागलपुर। भागलपुर में विधानसभा की 7 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में भागलपुर से 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन 4 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भागलपुर से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे पटना की। पटना में विधानसभा की 14 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में पटना से 6 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में पटना से महज 1 सीट ही जाने का अनुमान है। अब हम बात करेंगे किशनगंज की। किशनगंज में विधानसभा की 4 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में किशनगंज से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है नालंदा। नालंदा में विधानसभा की 7 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में नालंदा से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब हम बात करते हैं रोहतास की। रोहतास में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में रोहतास से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब हम बात करते हैं अरवल की। अरवल में विधानसभा की 2 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 1 और इंडिया गठबंधन के खाते में भी अरवल से 1 सीट जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में अरवल से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगला जिला है शेखपुरा। शेखपुरा में विधानसभा की 2 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए का शेखपुरा से खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में शेखपुरा की 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब हम बात करेंगे कैमूर की। कैमूर में विधानसभा की 4 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी कैमूर से 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में कैमूर से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब हम बात करते हैं जहानाबाद की। जहानाबाद में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में जहानाबाद से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे मधेपुरा की। मधेपुरा में विधानसभा की 4 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में मधेपुरा से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब हम बात करेंगे मुंगेर की। मुंगेर में विधानसभा की 3 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में महज 1 सीट ही जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है।
अब हम बात करेंगे जमुई की। जमुई में विधानसभा की 4 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में जमुई से 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में जमुई से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है खगड़िया। खगड़िया में विधानसभा की 4 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में खगड़िया से महज 1 सीट ही जाने का अनुमान है, तो वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब हम बात करते हैं नवादा की। नवादा में विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2 और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है सहरसा। सहरसा में विधानसभा की 4 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 3 और इंडिया गठबंधन के खाते में महज 1 सीट ही जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य का सहरसा से खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे सिवान की। सिवान में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में महज 3 सीट ही जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में सिवान से 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में सिवान से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब हम बात करते हैं सुपौल की। सुपौल में विधानसभा की 5 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में सुपौल से 3 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में सुपौल से 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब हम बात करेंगे शिवहर की। शिवहर में विधानसभा की महज 1 सीट है, जो कि एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन और अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब हम बात करते हैं लखीसराय की। लखीसराय में विधानसभा की 2 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए का लखीसराय से खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में लखीसराय की 2 की 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो आप देख रहे थे बिहार से जो ओपिनियन पोल सामने आया है, उसके आंकड़े हैं कि किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा रही हैं। वो आपने देखा कि जिलेवार आंकड़े हमने आपको बताए कि किस पार्टी के खाते में किस जिले से कितनी सीटें जाने का अनुमान है। अब हम बात करते हैं कुल सीटों की। तो आपको बता दें कि बिहार की 243 विधानसभा की सीटों में से एनडीए के खाते में 123 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 115 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में बिहार की 243 सीटों में से महज 5 सीटें ही जाने का अनुमान है। आपको बता दें कि बिहार में सरकार बनाने के लिए यानी पूर्ण बहुमत के लिए 243 सीटों में से 122 सीटों की जरूरत होती है। आपको बता दें कि बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की जरूरत होती है। तो जिस तरीके से ओपिनियन पोल के आंकड़े आए हैं उसमें एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत के काफी करीब यानी 115 सीटों के साथ बढ़त लेता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं एनडीए यानी बीजेपी के नेतृत्व में बना एनडीए गठबंधन बिहार में दोबारा सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं। आपको क्या लगता है कि बिहार में किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री? आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल ऐसे ही और अधिक चुनावी अपडेट के लिए जुड़े रहिए लोकसभा न्यूज़ 24 के साथ।